नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल राज शर्मा इंदौरी को। बेल आइकन दबाएं हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां वेस्टीज मैनेजमेंट के लिए। Thank you so much. It's 1,68,04,066. It's 1,68,04,066. Let's have a loud and applause. जोरदार तालियां हो जाए। सिद्धार्थ को मैम मैं सिद्धार्थ को माइक दूं, बट उससे पहले मैं उनकी मदर को ये माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां के बाद एवरीवन। मैम, ये चेक आज आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए है, बट ऑब्वियसली इस चेक को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, राइट? और ये सब जानना चाहते हैं वो मेहनत, जर्नी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों, आपका बहुत कम वक्त लूंगी, लेकिन जो मैं कहना चाहूंगी वो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। 48 साल की उम्र में 22 साल की नौकरी छूट गई थी और उस वक्त ये सिस्टम आया मेरी जिंदगी में, यानी नेटवर्क मार्केटिंग 98 में, जैसा बाली सर ने बताया। और वहां से चलते 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 यहाँ आज पहुंचने के पीछे जो एक रीजन है, जो एक बात है, वो सिर्फ वही रही, कमिटमेंट 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 कमिटमेंट। 21 साल की उम्र में जब सिद्धार्थ को ये फुल टाइम कैरियर अडॉप्ट कराया था, मुझसे सबने कहा था लड़के की जिंदगी बर्बाद कर रही है। मुझसे ये भी चंचल जी से जब शादी होने वाली थी, इनके फादर शादी के लिए सिर्फ इसलिए तैयार नहीं हुए थे कि जो लड़का कर रहा है उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। मैं आप सबको सिर्फ यही कहना चाहूंगी, दोस्तों, टीम भी बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, अपने भरोसे को मत टूटने दीजिए। बाली सर ने, थैंक यू, जब इस सिस्टम में, वेस्टीज में जब आए, बाली सर ने जिस तरीके से सिस्टम दिखाया, लोगों के पेचेक दिखाए और जिस तरीके से कंपनी की ग्रोथ दिखाई, उससे बाहर निकलते हुए पहला सेंटेंस ये था, रिजाइन करो पुरानी कंपनी से, क्योंकि वहां जो हाईएस्ट था सिर्फ वो दिखाया जाता था। बाली सर ने परिभाषा बदल दी नेटवर्क मार्केटिंग की, सच बोलना सिखाया, सच को फेस करना सिखाया, सच पे डटे रहना सिखाया। थैंक्स, आज थैंक्स बहुत छोटा शब्द है, शायद वो डिक्शनरी में शब्द ही नहीं जिससे मैं थैंक्स कर सकूं बाली सर और मैनेजमेंट का। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग।
Good morning. Excited? Excited? Yay! फ्रेंड्स, मेरा नाम चंचल। शादी के बाद मेरा इंट्रोडक्शन हुआ नेटवर्क मार्केटिंग से। उससे पहले मैं एक टीचर थी और जब सिद्धार्थ जी से मिलती थी तो इनकी एक्साइटमेंट, इनके ड्रीम्स, इनकी बहुत सारी इच्छाएं फ्यूचर को लेकर और बेस्ट से नीचे कुछ चीज नहीं मांगना लाइफ से, ये चीजें मुझे बहुत एक्साइटेड करती थी। और जब मैं इस तरीके की मीटिंग और सेमिनार्स में जाती थी तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत आता था, मगर एक चीज जो मुझे रोकती थी हमेशा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बनी हुई हूँ। उसका रीजन मैं बताना चाहूंगी कि मुझे बोलना नहीं आता था। अभी आपको नहीं लगेगा, मैं बिल्कुल शाय नेचर थी। और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कहा जाता है कि आप बहुत बोलना आपको आना चाहिए। बोला जाता है? ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जब आप इस सिस्टम के साथ में आते हैं, सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। There is no secret to success. Let me clear you this thing. हमारे 17 सालों की जर्नी में सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी, there is no secret to success. There is a system to success. और सिस्टम सिर्फ एक चीज की डिमांड करता है, वो है आपका हार्ड वर्क। अगर आप काम करने को तैयार हैं, अगर आप हार्ड वर्क करने को तैयार हैं, अपने सपनों को हमेशा पकड़े रहने को तैयार हैं, तो ये जर्नी आपकी भी इसी प्रकार से एक नया मोड़ लेकर आएगी। इसी के साथ में मैं स्टेज हैंड ओवर करूंगी सिद्धार्थ जी को। बाकी जर्नी वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you, universe. Thank you, mother. Thank you, Chanchal. Thank you, Bali Sahab, Kanwar ji, Deepak ji, everybody, downlines, cross lines, each one of you. Thank you so much for your love, for your appreciation. Thank you for everything. मेरे पास शब्द नहीं है। दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, आज आप ये चेक देख रहे हैं, मेरी जेब में 700 रुपए थे और 705 रुपए का बिल बना था। 700 रुपए पाजी को दे दिए थे। 5 रुपए का इंटरेस्ट आज तक लिया नहीं है। पता नहीं लेंगे तो शायद ये वापस ना देना पड़ जाए, ऐसी पोजीशन थी। जिस घर में मैं उस समय रहता था उसकी 2-3 महीने की बैंक की EMI नहीं गई थी, तो बैंक वालों ने नोटिस चिपका दिया था। जो कार मेरे पास थी उस समय एक सेकंड हैंड लांसर कार थी, जो चलती कम थी, रुकती ज्यादा थी। ऐसी स्टेज से पर मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था। वेस्टीज हमें क्या देता है? अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? वेस्टीज आपको क्या देता है, या वेस्टीज हमें क्या देता है? वेस्टीज आपको देता है एक मौका अपने जीवन को जीने का, अपने जैसा जीना चाहे वैसा जीने का, जो बनना चाहे वैसा बनने का। लेकिन 70 लाख लोगों में से चंद लोग ही क्यों बनते हैं? ये सवाल मैं अपने आप से पूछता हूं, तो मुझे जो उत्तर मिलता है वो चंद लोग इसलिए बनते हैं जो सफल होते हैं, क्योंकि वेस्टीज तो बराबर का मौका सबको दे रहा है। लेकिन कौन लोग सक्सेसफुल होते हैं? ये जिनको क्लियरिटी होती है कि उन्हें चाहिए क्या। अगर जनरली आप किसी से पूछो आप वेस्टीज में क्यों आए हैं या आपको क्या चाहिए, वो आपको जवाब कैसे देते हैं? देखिए, बात करते हैं मुझे बहुत पैसा चाहिए। अच्छा, बहुत पैसा कितना? अब नहीं, जितना भी मिल जाए, राइट। अब बहुत पैसे की कोई डेफिनेशन नहीं है। एक आदमी जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपए है उसके लिए 20,000 रुपए तो बहुत होगा, है ना। और एक व्यक्ति जो मिलियनेयर है शायद उसके लिए 5-7 लाख रुपए भी कुछ भी नहीं होंगे। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है, बी वेरी क्लियर कि मुझे ये चीज चाहिए, राइट। नंबर 1, जब आप बिल्कुल क्लियर हैं आपको ये चीज चाहिए, उसके बाद इसका एक दूसरा भाई है या दूसरा साथी है जिसे मैं कहता हूं ऑब्सेशन या जुनून, राइट, वो पाने का। दुनिया कहती है मोटिवेशन, मैं मोटिवेशन के ऊपर बिलीव नहीं करता। अगर आपको ये क्लियर है आपको क्या चाहिए और आपको जुनून है वो पाने का, ऑब्सेस्ड है आप उससे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक दे उस चीज को अचीव करने के लिए। मैं मेरे बाकी जो 5 करोड़ क्लब के साथी हैं उन सभी को मुबारकबाद देना चाहूंगा, उनको अप्रिशिएट करता हूं उनके वर्क को। और खासकर मैं सभी की कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी मोइन जी से आप मिले, उन्होंने बताया कि वो स्कूल नहीं गए। आपने एक कहावत सुनी होगी, काला अक्षर भैंस बराबर। स्टेज पर क्या स्लाइड पे लिखा होता उन्हें पता नहीं होता, लेकिन वो CNT इतनी अच्छी करते हैं कि कोई व्यक्ति जज नहीं कर सकता, राइट। आप क्या लिखा होता है ट्रेनिंग में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है A क्या है, B क्या है, C क्या है। उनके लिए वो सिर्फ काले अक्षर है।
या जैसे हमारे लिए कोई ऐसी फॉरेन लैंग्वेज हो, उनके लिए अंग्रेजी या हिंदी लगभग दोनों ऐसी है, लेकिन उसके बाद भी उस इंसान ने 5 करोड़ क्लब में क्यों क्वालिफाई किया? या अभी आप हेतल जी से मिले, इनके 2 बच्चे हैं, एक स्पेशल चाइल्ड है जिसको बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है इनकी, और एक बहुत छोटा बच्चा है, ऑलमोस्ट ये सिंगल मदर हैं। इतने चैलेंजेस के बाद भी इन्होंने क्यों क्वालिफाई किया जानते हैं? क्योंकि इनके अंदर ये 2 क्वालिटीज थी। इनको क्लियर था मुझे 5 करोड़ के क्लब में घुसना है, और ये ऑब्सेस्ड थे, जुनून था कि कुछ भी हो जाए वो चीज अचीव करनी ही करनी है, राइट? सो ये चीज अगर किसी के भी अंदर घुस जाए, मेरे अंदर कुछ स्पेशल नहीं है, बस यही 2 क्वालिटी हैं। मौका की तलाश थी, बाली साहब ने जैसे कहा 10 साल से मौका मिला नहीं था, 10 साल से इंतजार में था। बाली साहब ने, प्रेस्टीज ने वो मौका दे दिया, क्लियरिटी मुझे थी मुझे कहाँ जाना है। एंड नंबर 2, दूसरी चीज, मैं ऑब्सेस्ड हूं, जो भी मैं काम करता हूं मैं बिल्कुल ऑब्सेस्ड था कि कुछ भी हो जाए मुझे टॉप पर पहुंचना ही पहुंचना है। जब मैं वेस्टीज में आया था, जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन करी थी, एक क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह जानते हैं? प्रश्न चिन्ह मालूम है सबको? मेरी लाइफ पर एक प्रश्न चिन्ह था, सबको एक सवालिया निशान था मेरी योग्यता के ऊपर, मेरी हर चीज के ऊपर में। लेकिन एक मौका मुझे चाहिए था, वो मौका मुझे दिया वेस्टीज ने, और वही मौका वेस्टीज आज आप सबको दे रहा है। अगर आपको ये क्लियर हो गया आपको क्या चाहिए, और आप उससे ऑब्सेस्ड हो गए, जुनून हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये नहीं, इससे बड़ा चेक एक दिन आपका अवश्य आएगा, जरूर आएगा। लाइफ में मेरे सबसे दो पैशन है। मेरा जो पर्सनल मेरे लिए एक पैशन है, मैं अभी थोड़े दिन, पिछले महीने में लंदन गया था एक 4 दिन की 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए, कोर्स के लिए। ये चेक लेके या इस लेवल पर मैं और भी ज्यादा कमिटेड हूं और सक्सेस के लिए। आप में से किसी ने जिम रॉन का नाम सुना है? राइट? जिम रॉन वर्ल्ड के नंबर 1 ट्रेनर थे। जिम रॉन को रिप्लेस किया एंथनी रॉबिन्स ने, राइट? इस समय वो दुनिया के नंबर 1 ट्रेनर हैं। लंदन में मैं स्टेज पर एंथनी रॉबिन्स से मिला, राइट? उनसे मैंने हैंडशेक किया, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट डू यू वांट टू बिकम? आई सेड यू रिप्लेस जिम रॉन, आई विल रिप्लेस यू, राइट? आई विल बिकम वर्ल्ड नंबर 1 ट्रेनर। जैसे अभी बाली साहब ने कहा, अगर आपको कुछ बदलना है, आपको किसी को नहीं बदलना, आपको सिर्फ खुद को बदलना है। जितना आप खुद को बेहतर करते जाओगे और अपने को चेंज करते जाओगे, उतनी आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर होती चली जाएगी। ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये मेरा नहीं, ये आप सबकी जीत है, और एक एक वेस्टिजियन अपने जीवन की कहानी खुद लिख सकता है, अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। इतनी ताकत इन मैनेजमेंट ने हम सबको दी है। विश यू वेल, थैंक यू सो मच। वंडरफुल, एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन एवरीवन। Let's have louder applause for the highest achiever. Congratulations. Thank you so much. 'Cause I tried to fly so high, direction sky.